अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ 2 रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि आप आलू की चपली कबाब किस तरीके से बना सकते हैं और चिकन की चपली कबाब किस तरीके से बना सकते हैं। तो पहले आपको बताती हूँ कि आप घर में आलू की चपली कबाब किस तरीके से बनाएंगे। 1 किलो बॉयल आलू लिए थे। उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ ऐड करेंगे वो है अनारदाना। थोड़ा सा सिलबट्टे में आप इसको पीस लें। उसके बाद 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें लेंगे, बारीक कट करके ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा लेंगे टमाटर, एक दरमियाने साइज का टमाटर 1 किलो आलू के अंदर काफ़ी होगा। एक दरमियाने साइज का प्याज बारीक कट करके, जैसे आमलेट के लिए कट किया जाता है ना, सेम वैसे आपने इसको कट करना है। जितनी बारीक चीज़ें कट करेंगे कबाब में इतना अच्छा आपको इसका टेस्ट आएगा। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है एग। आपने फ्राई पैन में 1 टीस्पून आपने कुकिंग ऑयल या घी ले लें। उसके बाद सिंपल एग डाल के तो उसको फ्राई कर लेना है। कोई भी नमक और कोई भी काली मिर्च पाउडर आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। और ये फ्राई अंडे का इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसकी बाइंडिंग ऐसे नहीं होगी। इसकी बाइंडिंग करने के लिए हम इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून फुल भर के हमने इसके अंदर मैदा ऐड करना है। 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे मज़ीद मसाले, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड करने वाली हूँ लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद धनिया पाउडर 2 टीस्पून के करीब डालेंगे। धनिया पाउडर की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने डालना है गरम मसाला पाउडर और उसके बाद डालेंगे हल्दी। नमक भी मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाला था, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सका, आप इसके अंदर नमक जरूर डालें। हाथ की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। मिक्सअप करने के बाद हाथ के ऊपर कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल जरूर करें, ये थोड़ा सा चिपकेगा आपके हाथ के ऊपर। बॉयल आलू थे इस वजह से, और जैसे नॉर्मली चप्पल कबाब की शेप होती है बिल्कुल वैसे ही इसको हम शेप दे लेंगे फॉर्म में, वैसे ही इसको इसी फॉर्म में हम ले आएंगे। उसके बाद लेंगे घी का मैंने इस्तेमाल किया, घी का 2 से 3 खाने के चम्मच सिर्फ घी लेंगे। और उसके बाद इस तरीके से किसी भी तरह की कोटिंग वगैरह हमने नहीं करनी, सिंपल हमने इसको घी के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको बनाएं। ये आलू की एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसको बार बार ट्राई करेंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा कमाल की बनती है। इसमें आपने अनारदाना और सब्ज़ मिर्चें जरूर डालें। अनारदाना और सब्ज़ मिर्चों की वजह से इसका टेस्ट जो है ना मज़ीद थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और ये खाने में ज़्यादा आपको टेस्टी लगेंगे। तो अनारदाना और सब्ज़ मिर्चें जो है ना, उन दोनों चीज़ों को आपने बिल्कुल भी इसके अंदर स्किप नहीं करना, वो ज़रूर आपने इसके अंदर ऐड करनी है। जब दोनों साइड्स के ऊपर एक बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया तो इसको उतार लेते हैं। इसके साथ आप बनाएं पुदीने और धनिया वाली जो चटनी बनती है वो और सब्ज़ मिर्चें जिसके अंदर ऐड की जाती हैं, ग्रीन चटनी जिसको कहा जाता है, वो बनाएं और इसको एंजॉय करें। ट्रस्ट में ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको चिकन खाने में बहुत पसंद है तो आप चिकन की चपटी कबाब जरूर ट्राई कीजिएगा। ये भी बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। रमज़ान में अगर आप इसको ट्राई नहीं कर रहे तो ईद के ऊपर ज़रूर ट्राई करें, आपको खाने में बहुत पसंद आएगी। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले लेंगे चिकन की मिकदार रखेंगे ½ kg के करीब। ½ kg के करीब मैंने चिकन ली है और चिकन का कीमा हम इस्तेमाल करेंगे। और आपको जैसे कि वीडियो में नजर आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फाइन, बहुत ज़्यादा बारीक है। इतना ही बारीक आपको भी कीमा आपको लेना होगा, इससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब। उसके अंदर मज़ीद हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा और 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया। सिलबट्टे में मोटा मोटा कूट लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक फाइन पाउडर की शक्ल में हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना।
उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब लाल मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तमाम मसालों को चिकन के अंदर हम शामिल कर लेंगे। चिकन के अंदर शामिल करने के बाद 1 टेबलस्पून के करीब एक बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तमाम मिक्सचर को हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद एक दरमियानी साइज का प्याज लेंगे और जैसे आमलेट के लिए बहुत बारीक प्याज काटा जाता है, बिल्कुल इसके अंदर भी हम वैसे ही प्याज को शामिल करेंगे और एक मीडियम साइज का प्याज का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज मिर्चें। सब्ज मिर्चों की मिकदार मैंने 5 अदद मैंने सब्ज मिर्चें ली थी और उनको बारीक इस तरीके से कट कर लिया था। जितना ज़्यादा आप स्पाइसी रखना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप मिर्चों की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे टमाटर, एक मीडियम साइज़ का टमाटर। उसके अंदर के बीज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, वो निकाल लेंगे, अंदर का जो पार्ट है वो निकाल लेंगे और बाकी हिस्से को कट कर लेंगे। उसके बाद सब्ज़ धनिया हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तमाम चीज़ों को इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन के कीमे के अंदर हम इसको शामिल कर देंगे और इसके बाद हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद इसको जो जिस तरीके से चपली कबाब होते हैं उस तरह चपली कबाब की इसको शक्ल दे लेंगे, शेप दे लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा पतला इसको होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। इस तरीके से जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है, इस तरीके से आप इसको एक मुनासिब सी शेप दे लेंगे। उसके बाद जब कुकिंग ऑयल आपको लगे कि दरमियाना आपका मीडियम आपका गर्म हो गया, तो आपने इसको चपली कबाब को कुकिंग ऑयल के अंदर आप डालते जाएं और जब तक आपको लगे कि ये मुनासिब हद तक कुक नहीं हो के आप इसको जो है आप इसको पका लें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको नहीं बनाया जाता, लो फ्लेम के ऊपर इसको बनाया जाता है, क्योंकि चिकन जो है वो बिल्कुल कच्चा है और अगर लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और चिकन जो है अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। अफ्तार के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है। अफ्तार पे अगर आप इसको ट्राई ना कर सकें तो ईद पे आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।